भागलपुर में अब आम लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जिला मुख्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के नेतृत्व में जिला प्रशासन ने पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिसकी शुरुआत 19 मई से होगी। इस अभियान के तहत पहले चरण में 8 से 10 पंचायतों में शिविर लगाए जाएंगे। इस शिविरों की खास बात यह है कि इसमें जिला और प्रखंड स्तर के अधिकारी, साथ ही पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे, ताकि लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा सके। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने स्पष्ट किया कि शिविर से पहले ही पंचायत सरकार भवन में आवेदन जमा लिए जाएंगे और इन पर प्रारंभिक कार्रवाई भी शुरू कर दी जाएगी। इससे शिविर के दिन अधिकांश मामले का त्वरित निपटारा संभव हो सकेगा। समीक्षा भवन में आयोजित बैठक में प्रमोद कुमार यादव और प्रदीप कुमार सिंह समेत अन्य अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। प्रशासन का उद्देश्य सरकार आपके द्वार की सोच को साकार करते हुए पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था स्थापित करना, ताकि ग्रामीणों को समय पर न्याय और आवश्यक सुविधाएं मिल सके। मुख्यमंत्री महोदय का कई मामलों में संदेश था, उसको हमने अपने जो नीचे हमारे स्तर की टीम है, अनुमंडल स्तर और प्रखंड स्तर की टीम, उसको संबंधित ब्रीफ किया है। स्पेशली जो भी आम लोगों की समस्याएं हैं, उसके लिए सहयोग शिविर पंचायतवार हम लोग करने जा रहे हैं। जो पहला सहयोग शिविर 19 मई को होगा और हम लोग 8 से 10 पंचायतों में करेंगे, जिसमें जिला स्तर के पदाधिकारी उसमें जाके भाग लेंगे। जिला स्तर के दोनों साइड, जिला स्तर से और प्लस अनुमंडल स्तर, प्रखंड स्तर के पदाधिकारी सभी लोग भाग लेंगे इसमें, जिसमें सिविल साइड से, पुलिस साइड से सभी अधिकारी रहेंगे और आम जनों की समस्याओं को हम लोग निपटारा करेंगे। भागलपुर जंक्शन पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ और ट्रेनों के बेहतर संचालन को लेकर रेलवे प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। स्टेशन के निरीक्षण के दौरान अमरेंद्र कुमार मौर्य ने विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कई अहम योजनाओं की जानकारी दी। एडीआरएम अमरेंद्र कुमार मौर्य ने बताया कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 का विस्तार किया जाएगा, ताकि इन्हें 23 कोच वाली फुल लेंथ ट्रेनों के अनुरूप बनाया जा सके। इससे लंबी दूरी की ट्रेनों के परिचालन में होने वाली दिक्कतें दूर होंगी और ट्रेनों की देरी में भी कमी आएगी। रेलवे प्रशासन यार्ड रिमॉडलिंग की दिशा में भी तेजी से काम कर रहा है, जिससे ट्रेनों की आवाजाही और अधिक सुचारू हो सके। वही स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष होल्डिंग एरिया बनाने की योजना तैयार की गई है। खासकर त्योहारों और भीड़भाड़ के समय यात्रियों को चरणबद्ध तरीके से प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया जाएगा, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति से बचा जा सके। इसके अलावा भागलपुर जंक्शन के समग्र पुनर्विकास की भी योजना पर काम चल रहा है, जिसके तहत स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सुरक्षा को लेकर भी सख्त निर्देश दिए और यात्रियों से अपील की कि वे पटरियों को पार करने के बजाय केवल प्लेटफॉर्म का ही उपयोग करें, ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। हमारा जो है 3 पर्पज है। एक तो एक यार्ड रिमॉडलिंग का वर्क सैंक्शन है, जिसमें प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 जो होगा वो फुल लेंथ का हो जाएगा, 23 कोच का। तो जो यहाँ प्रॉब्लम होता है पर्टिकुलरली थर्सडे को कि हम बड़ी ट्रेनों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, वो प्रॉब्लम हमारा खत्म हो जाएगा। दूसरा है कि यहाँ सर्कुलेटिंग एरिया में हम लोग को होल्डिंग एरिया बनाना है, ये सेकंड काम है। तीसरा है कि भागलपुर स्टेशन का एक रीडेवलपमेंट करना है, वो अभी प्लानिंग फेज में है, उस पर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। ये 3 पर्पज है इसका। बिहार सरकार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने पीरपैंती स्थित निर्माणाधीन अदानी पावर प्लांट परियोजना का दौरा किया। इस दौरे का उद्देश्य परियोजना स्थल पर चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लेना और तय सीमा समय के भीतर कार्य पूर्ण कराने को लेकर समीक्षा करना था। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने परियोजना प्रबंधन टीम के साथ बैठक कर निर्माण कार्यों में तेजी लाने, विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और आवश्यक सरकारी सहयोग उपलब्ध कराने पर चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों से परियोजना की वर्तमान स्थिति, आगामी कार्य योजना और संभावित चुनौतियों के बारे में विस्तृत जानकारी ली।
इस दौरान डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार राज्य में बिजली की कमी को जल्द समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में पीरपैंती पावर प्लांट का समय पर निर्माण अत्यंत आवश्यक है ताकि राज्य को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि यह परियोजना न केवल ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि क्षेत्र में रोजगार, औद्योगिक विकास और आर्थिक गतिविधियों को भी गति देगी। मुख्य सचिव का दौरा गार्ड ऑफ ऑनर के साथ शुरू हुआ। इस अवसर पर राहुल कुमार, कपिल, अशोक शिरसाट, पंकज कुमार पाल, प्रमोद कुमार यादव सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। दौरे के दौरान मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों ने पावर प्लांट परिसर में पौधारोपण भी किया। इस प्रोजेक्ट का क्या प्रोग्रेस है और क्या इस प्रोजेक्ट में कई इश्यूज हैं, उनको लेकर के सर का विजिट था और हम लोगों ने सभी इश्यूज को दूर करा दिया है। जो कुछ बचा हुआ है हम लोगों ने 10 दिनों का समय लिया है, उसको भी दूर करा देंगे ताकि जल्द से जल्द इस भागलपुर की धरती से पावर जनरेट हो सके और पूरे बिहार को बेहतर पावर मुहैया किया जाए। भागलपुर कोशी स्नातक क्षेत्र से भावी एमएलसी उम्मीदवार डॉक्टर संजीव कुमार उर्फ संजीव पोद्दार ने सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र का 1 दिवसीय दौरा कर शिक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आसिया चक, भीर खुर्द और कटहरा समेत कई पंचायतों के विद्यालयों का निरीक्षण किया और शिक्षकों के साथ बैठक कर शैक्षणिक सुधार पर चर्चा की। छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा ही सफलता की असली कुंजी है। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए मजबूत शिक्षा व्यवस्था बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि विद्यालय केवल पढ़ाई का केंद्र नहीं बल्कि बच्चों की प्रतिभा को निखारने का मंच है। डॉक्टर संजीव कुमार ने शिक्षकों की भूमिका की सराहना करते हुए उन्हें समाज के मार्गदर्शक बताया और पूरी निष्ठा से कार्य करने की अपील की। वहीं अभिभावकों से भी उन्होंने बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि माता पिता का सहयोग बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। दौरे के दौरान विद्यालयों में मौजूद समस्याओं और संसाधनों की कमी पर भी चर्चा हुई। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आवश्यक सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाएगा ताकि छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सके। डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा कि उनका लक्ष्य क्षेत्र के हर विद्यालय को आदर्श शिक्षण संस्थान बनाना है और इसके लिए वे लगातार जमीनी स्तर पर काम करते रहेंगे। मैं कह देना चाहता हूं कि शिक्षकों के साथ अभी भी लगातार समस्याएं बनी हुई है। समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। शिक्षा विद्यालय में बुनियादी सुविधा का भी बहुत जगह अभाव देखने को मिला। कहीं गेट नहीं है, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था नहीं की गई है। फिर भी इस असुविधा में शिक्षक समय पर पहुंचकर हमारे समाज के बच्चे बच्चियों को तालीम बना रहे हैं। इसके लिए मैं उन्हें सदैव धन्यवाद और बधाई देता हूँ। आज जो गांव में खुशियाँ की मिठाई बांटी गई, जो रिजल्ट सामने आया, वह सभी सम्मानित शिक्षकों का ही देन है। दूसरी ओर मैं समाज के सभी गार्जियनों से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि आप बच्चों को समय पर विद्यालय भेजें ताकि जब बच्चा आपका पढ़ेगा तभी वह सरकार से जवाब करेगा। जब तक आप बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं तब तक वह अपनी बात सरकार तक नहीं रख पाएंगे। ठीक ही कहा गया है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। भागलपुर के पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विधायक मुरारी पासवान ने विभिन्न विद्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक मुरारी पासवान ने मध्य विद्यालय महेशपुर, मध्य विद्यालय महादेव टीकर और मध्य विद्यालय सीमानपुर का दौरा कर वहां की शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में विधायक मुरारी पासवान ने स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। विधायक मुरारी पासवान ने बच्चों से सीधे संवाद कर पढ़ाई, शिक्षकों की उपस्थिति और विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान प्रधानाध्यापकों द्वारा विधायक मुरारी पासवान का स्वागत किया गया। विधायक मुरारी पासवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पीरपैंती क्षेत्र के बच्चों की पढ़ाई में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विधायक मुरारी पासवान ने संबंधित अधिकारियों और शिक्षकों को निर्देश देते हुए कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सभी को गंभीरता से काम करना होगा। विधायक मुरारी पासवान ने यह भी बताया कि पीरपैंती क्षेत्र में इंटर स्तरीय
हाई स्कूल खोलने की दिशा में पहल की जा रही है ताकि स्थानीय छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर न जाना पड़े।